हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग, ईरान अमेरिका जंग के बीच बड़ा दावा, कई अमेरिकी बेस तबाह बताए गए। पूर्व अमेरिकी कर्नल बोले, हालात ऐसे कि अमेरिका को अब भारत के बंदरगाहों पर निर्भर होना पड़ सकता है। बिग ब्रेकिंग 2, मिडिल ईस्ट जंग के बीच रूस का ऊर्जा हथियार, व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को गैस सप्लाई रोकने का संकेत दिया, पूरे यूरोप में बड़े ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ी। बिग ब्रेकिंग 3, वैश्विक तनाव के बीच भारत की ऊर्जा चाल, रूसी तेल टैंकरों ने भारत का रुख किया, पारादीप और वडनेर बंदरगाह की ओर बढ़े जहाज। बिग ब्रेकिंग 4, अमेरिका की संसद में ईरान जंग पर भारी बवाल, पूर्व मरीन सैनिक ने सुनवाई में विरोध किया, पुलिस से धक्का मुक्की में हाथ टूट गया। बिग ब्रेकिंग 5, भारत का शेषनाग ड्रोन तैयार, 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने में सक्षम, झुंड में वार कर दुश्मन की एयर डिफेंस भेदने की ताकत। बिग ब्रेकिंग 6, अजरबैजान ने ईरान पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया, नख्चेवान एयरपोर्ट को नुकसान और नागरिक घायल, ईरानी राजदूत तलब कर सख्त चेतावनी दी। बिग ब्रेकिंग 7, ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी, जमीनी सेना उतरी तो ताबूत लौटेंगे, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण का दावा कर बढ़ाया वैश्विक तनाव। बिग ब्रेकिंग 8, रूस का सख्त संदेश, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बोले, अमेरिका और इजरायल का ईरान ऑपरेशन असंभव बनाने के लिए मॉस्को हर कदम उठाएगा। बिग ब्रेकिंग 9, खामेनेई की मौत पर भारत का शोक संदेश, विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे ईरानी दूतावास, कंडोलेंस रजिस्टर में दर्ज की संवेदना। बिग ब्रेकिंग 10, हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS डैना पर अमेरिकी हमला, करीब 100 नाविकों की मौत की खबर, तेहरान ने कड़ी चेतावनी दी। बिग ब्रेकिंग 11, भारत कनाडा यूरेनियम समझौते से पाकिस्तान में हलचल, $2.6 अरब की डील से भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की तैयारी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमेरिकी बेस तबाह, भारत पर निर्भरता का दावा। ईरान और अमेरिका की जंग के बीच एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। अमेरिकी सेना के पूर्व कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने कहा कि ईरान के हमलों में कई अमेरिकी सैन्य ठिकाने बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उनके मुताबिक हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका को अब भारत के बंदरगाहों और बेस पर निर्भर रहना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि चीन और रूस ईरान को सैटेलाइट खुफिया जानकारी दे रहे हैं, जिससे उसे युद्ध में बढ़त मिली है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि ईरान के कुछ हवाई हमले अब भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस बीच कुवैत में ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत ने हालात और गंभीर बना दिए हैं। नेक्स्ट खबर, यूरोप पर गैस का दबाव, पुतिन का बड़ा ऐलान। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच यूरोप पर ऊर्जा संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि यूरोप को गैस की सप्लाई रोकी जा सकती है। पुतिन का कहना है कि अब समय आ गया है जब यूरोप को गैस देने पर फिर से विचार किया जाए। पहले ही कतर ने LNG सप्लाई रोक दी है और अब रूस का यह बयान यूरोप के लिए बड़ा झटका बन गया है। अगर गैस सप्लाई बंद हुई तो यूरोप के कई देशों में ऊर्जा संकट गहरा सकता है और उद्योग से लेकर घरों तक असर पड़ सकता है। जंग के बीच ऊर्जा की इस राजनीति ने पूरे यूरोप की चिंता बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, रूसी तेल फिर भारत की ओर, बदला ऊर्जा का खेल। मिडिल ईस्ट में भड़कती जंग के बीच ऊर्जा बाजार में बड़ा मोड़ आ गया है। महीनों से समंदर में भटक रहे रूसी तेल टैंकर अब भारत की ओर लौटने लगे हैं। जहाज ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक रूस के 2 बड़े तेल टैंकर अब भारत के पारादीप और वडनेर बंदरगाह की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले इन जहाजों ने पूर्वी एशिया को अपना गंतव्य बताया था, लेकिन ईरान संकट और सप्लाई की अनिश्चितता ने पूरा समीकरण बदल दिया। संकेत साफ हैं कि भारत ने एक बार फिर रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। वैश्विक तनाव के बीच ये कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और बाजार में स्थिरता बनाए रखने की बड़ी चाल माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी संसद में ईरान जंग पर बवाल। अमेरिका की संसद में ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान पर सुनवाई के दौरान जबरदस्त हंगामा मच गया। पूर्व अमेरिकी मरीन सार्जेंट ब्रायन मैगिनस अचानक खड़े हो गए और अमेरिका इजरायल के हमलों के खिलाफ जोरदार विरोध करने लगे। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि अमेरिकी सैनिकों को इस युद्ध में नहीं झोंका जाना चाहिए। माहौल इतना गर्म हो गया कि कैपिटल पुलिस को उन्हें जबरन बाहर निकालना पड़ा। धक्का मुक्की के दौरान उनका हाथ दरवाजे में फंस गया और बुरी तरह टूट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस ने उन्हें जमीन पर गिराकर काबू किया। इस घटना ने दिखा दिया कि ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका के अंदर भी गहरा गुस्सा और विभाजन पैदा हो चुका है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर,
भारत का शेषनाग ड्रोन, दुश्मनों पर आसमान से मौत। मिडिल ईस्ट की जंग में ड्रोन की ताकत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और अब भारत भी उसी दिशा में बड़ा कदम बढ़ा चुका है। बेंगलुरु की न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने शेषनाग ड्रोन 150 की पहली सफल उड़ान कर दुनिया को संकेत दे दिया है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला कर सकता है और 5 घंटे तक लगातार मिशन पर रह सकता है। इसकी सबसे खतरनाक ताकत इसका झुंड हमला है। कई ड्रोन मिलकर दुश्मन की एयर डिफेंस को भेद सकते हैं। ये 25 से 40 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकता है और बुनियादी ढांचे, वाहनों और सैनिक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अजरबैजान पर ड्रोन हमला, ईरान को चेतावनी। पश्चिम एशिया का तनाव अब एक और मोर्चे पर भड़क उठा है। अजरबैजान ने आरोप लगाया है कि ईरान की तरफ से ड्रोन भेजकर उसके नक्शीवान इलाके पर हमला किया गया। एक ड्रोन सीधे नक्शीवान एयरपोर्ट की टर्मिनल इमारत से टकराया, जबकि दूसरा शकराबाद गांव के स्कूल के पास गिरा। इस हमले में एयरपोर्ट को नुकसान हुआ और 2 नागरिक घायल हो गए। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताते हुए ईरान के राजदूत को तलब कर लिया। बाकू ने साफ कहा है कि अगर ऐसे हमले दोबारा हुए तो अजरबैजान जवाबी कार्रवाई का अधिकार रखता है। अब इस ड्रोन हमले से पूरे क्षेत्र में तनाव और भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर, ईरान की खुली धमकी, अमेरिका को ताबूत भेजने की चेतावनी। मिडिल ईस्ट की जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने जमीनी सेना उतारी तो उसे सैनिकों के ताबूत वापस मिलेंगे। ईरान के धार्मिक नेताओं और अधिकारियों ने साफ कहा है कि यह युद्ध अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि खाड़ी में अमेरिकी टैंकर को निशाना बनाया गया और हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण ईरान के हाथ में रहेगा। इससे पहले अमेरिकी हमले में ईरानी युद्धपोत देना डूब गया था। तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर सत्ता परिवर्तन की कोशिश हुई तो इजरायल के दिमोना परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया जाएगा। अब पूरी दुनिया इस टकराव की आग को फैलते देख रही है। नेक्स्ट खबर, रूस का बड़ा संकेत, ईरान के साथ खड़ा मॉस्को। मिडल ईस्ट की जंग में अब रूस की एंट्री की आहट सुनाई देने लगी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा है कि अमेरिका और इजरायल के ईरान पर चल रहे ऑपरेशन को असंभव बनाने के लिए रूस हर संभव कोशिश करेगा। मॉस्को ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए कड़ी निंदा की है। रूस का कहना है कि ये आग से खेलने जैसा कदम है और इससे पूरे क्षेत्र में मानवीय और आर्थिक तबाही का खतरा बढ़ेगा। हालांकि रूस सीधे सैनिक भेजने से बच रहा है, लेकिन कूटनीतिक समर्थन, सैन्य तकनीक और रणनीतिक सहयोग के जरिए वो ईरान के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। इससे अमेरिका की चिंता और बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, खामेनेई की मौत पर भारत का शोक संदेश। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भारत ने आधिकारिक शोक व्यक्त किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पहुंचे और कंडोलेंस रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर संवेदना प्रकट की। खामेनेई 1989 से ईरान के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों में उनके कंपाउंड पर करीब 30 मिसाइलें दागी गईं, जिसमें खामेनेई, उनकी पत्नी और परिवार के कई सदस्य मारे गए। इस हमले में कई सैन्य कमांडर भी ढेर हुए। खामेनेई की मौत के बाद अब ईरान में नए सुप्रीम लीडर की तलाश तेज हो गई है और सत्ता के भीतर हलचल बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका पर भड़का ईरान, युद्धपोत हमले पर चेतावनी। हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत IRIS डेना पर हमले के बाद तेहरान से कड़ा संदेश आया है। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागच्ची ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पानी में बिना चेतावनी के हमला कर अमेरिका ने बड़ी गलती की है और उसे इसका कड़वा पछतावा होगा। ये युद्धपोत भारत की नौसेना के साथ अभ्यास से लौट रहा था जब अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से हमला कर दिया। हमले में करीब 100 नाविकों की मौत की खबर है, जबकि कई लोगों को बचा लिया गया। श्रीलंका के तट के पास बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया गया। इस घटना के बाद क्षेत्रीय तनाव और ज्यादा भड़क गया है। नेक्स्ट खबर, भारत कनाडा परमाणु समझौते से पाकिस्तान परेशान। भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम सप्लाई समझौते ने इस्लामाबाद में हलचल मचा दी है। दोनों देशों ने करीब $2.6 अरब के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत कनाडा की कंपनी कैमेको भारत को अगले 9 वर्षों तक यूरेनियम की आपूर्ति करेगी। पाकिस्तान ने दावा किया है कि इससे भारत अपनी परमाणु क्षमताएं तेजी से बढ़ा सकता है और दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन बदल सकता है। इस समझौते का उद्देश्य भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को लंबी अवधि तक ईंधन देना है।
भारत ने 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर नई बहस छिड़ गई है। नेक्स्ट खबर, तेल संकट के बीच भारत का बड़ा फैसला। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग भड़कने के बाद दुनिया भर में तेल बाजार में उथल-पुथल मच गई है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 16.8% तक उछल चुकी है, लेकिन भारत सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी कीमतों का बोझ अभी खुद उठा रही हैं। साथ ही भारत ने रणनीति बदलते हुए रूस समेत कई नए बाजारों से तेल और गैस की सप्लाई के रास्ते खोल दिए हैं, ताकि युद्ध के असर से देश की ऊर्जा सुरक्षा पर आंच ना आए। नेक्स्ट खबर, ईरान का वार, यूएई की ढाल टूटी। पश्चिम एशिया के युद्ध में अब एक और बड़ा झटका सामने आया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने यूएई में तैनात अमेरिका का सबसे एडवांस्ड थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। बताया गया है कि प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल से थार्ड की दूसरी बैटरी को निशाना बनाया गया। ये वही सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार अगर यूएई की दोनों बैटरियां नष्ट हो गई हैं, तो उसके पास मिसाइल हमलों को रोकने की ताकत लगभग खत्म हो सकती है। इससे पहले ईरान कतर में भी अमेरिका के करीब $1 अरब के रडार सिस्टम को निशाना बना चुका है। अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा संकट गहराता दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत का आर्थिक चमत्कार, दुनिया हैरान। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत की रफ्तार देखकर हैरान रह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एक दशक पहले जब वो भारत आए थे तब हालात अलग थे, लेकिन आज भारत में जो बदलाव दिख रहा है वो किसी आर्थिक चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अब यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बन चुका है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और व्यावहारिक विदेश नीति ने भारत की ताकत को नई पहचान दी है। स्टब ने कहा कि बदलते वैश्विक व्यवस्था में भारत और ग्लोबल साउथ के देश मिलकर तय करेंगे कि दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, राफेल सौदे पर फ्रांस की नजर, प्रोडक्शन बना संकट। फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी भारत के साथ राफेल लड़ाकू विमान का बड़ा सौदा जल्द पूरा करना चाहती है। कंपनी को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक 114 राफेल जेट की डील पर मोहर लग सकती है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल उत्पादन क्षमता बन गई है। डसॉल्ट के पास पहले से 220 राफेल जेट के ऑर्डर लंबित हैं और कंपनी उन्हें पूरा करने में ही संघर्ष कर रही है। भारत की सबसे बड़ी शर्त मेक इन इंडिया है, जिसमें कम से कम 50% निर्माण भारत में करना होगा। डसॉल्ट टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रही है, लेकिन बजट और प्रोडक्शन रेट अभी भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान झुका, परमाणु कार्यक्रम बंद करने की पेशकश। अमेरिका और इजरायल से जारी भीषण टकराव के बीच ईरान ने बड़ा संकेत दे दिया है। तेहरान के उप विदेश मंत्री खातिब ज़ेद ने कहा है कि अगर अमेरिका कोई मजबूत प्रस्ताव देता है तो ईरान अपना पूरा परमाणु कार्यक्रम बंद करने को तैयार है। ये पहली बार है जब ईरान ने यूरेनियम संवर्धन घटाने के बजाय पूरे परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की बात कही है। रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते को कराने के लिए मिडिल ईस्ट के 12 देश सक्रिय हैं और लगातार मध्यस्थता कर रहे हैं। फिलहाल ईरान के पास लगभग 460 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम मौजूद बताया जा रहा है, जिससे कई परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। अब युद्ध के बीच कूटनीतिक हल की कोशिश तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की नजर चाबहार पर, भारत की बढ़ी चिंता। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच पाकिस्तान की चाल ने नया भूचाल पैदा कर दिया है। सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट का हवाला देकर पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी दे दी है और अब आशंका जताई जा रही है कि इस संघर्ष में इस्लामाबाद खुलकर सऊदी अरब और अमेरिका के साथ खड़ा हो सकता है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान इस मौके को 3 बड़े फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पहला, अमेरिका का फिर से बड़ा सहयोगी बनना। दूसरा, ईरान के चाबहार बंदरगाह को निशाना बनाकर भारत की रणनीतिक परियोजना को झटका देना। तीसरा, अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिका के साथ नई सैन्य रणनीति बनाना। इस पूरे घटनाक्रम से क्षेत्रीय तनाव तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट खबर, मोदी के काम से प्रभावित कनाडाई प्रधानमंत्री। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर दुनिया को चौंका दिया। सिडनी में लोवी इंस्टीट्यूट के मंच से कार्नी ने कहा कि मोदी एक अनोखे नेता हैं जिन्होंने लगभग 25 साल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। उन्होंने कहा कि मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी अनुशासन भरी कार्यशैली और जनता तक सीधे लाभ पहुंचाने की नीति है।
कार्नी ने भारत के डिजिटल बदलाव की भी सराहना की और कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसी व्यवस्था ने करोड़ों लोगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। कनाडा अब ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ गहरा सहयोग बढ़ाने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मोज में भड़की समुद्री जंग। अमेरिका और ईरान की टक्कर अब समंदर में आग बनकर भड़क उठी है। अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत IRIS डेना को टॉर्पीडो से डुबो दिया। इसके बाद ईरान की इस्लामिक एवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पलटवार करते हुए फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल दाग दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज में आग लग गई और वो जलता हुआ देखा गया। ईरान ने साफ कहा है कि ये हमला अमेरिकी आक्रामकता का जवाब है और युद्ध के समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर नियंत्रण उसी का है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अब खाड़ी में हर गुजरते जहाज पर खतरे का साया मंडराने लगा है। नेक्स्ट खबर, नाटो अलर्ट, ईरान ने मिसाइल आरोप नकारा। मिडिल ईस्ट का तनाव अब तुर्की और ईरान के बीच कूटनीतिक टकराव में बदलता दिख रहा है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ईरान से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को नाटो की एयर डिफेंस प्रणाली ने पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर हवा में ही नष्ट कर दिया। अंकारा ने इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कदम बताते हुए कड़ी चेतावनी दी। इसके बाद ईरान ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि उसने तुर्की की दिशा में कोई मिसाइल नहीं दागी और वो तुर्की की संप्रभुता का सम्मान करता है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने कहा कि देश अपनी सीमाओं और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नाटो सहयोगियों के साथ हर जरूरी कदम उठा रहा है। अब इस घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ा दिया है। नेक्स्ट खबर, डूम्सडे मिसाइल टेस्ट से बढ़ा वैश्विक तनाव। मिडिल ईस्ट में भड़कती जंग के बीच अमेरिका ने दुनिया को चौंकाने वाला कदम उठाया है। कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से अमेरिका ने अपनी घातक मिनटमैन 3 डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। रिपोर्ट के मुताबिक यह मिसाइल हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से करीब 20 गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रात करीब 11 बजे लॉन्च की गई इस मिसाइल को GT-255 नाम दिया गया और इसमें 2 टेस्ट री एंट्री व्हीकल लगाए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान संकट के बीच ये परीक्षण दुनिया को अमेरिका की परमाणु ताकत का साफ संदेश है। अब वैश्विक तनाव और भी गहरा होता दिखाई दे रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। जंग के बीच भारत की कूटनीति सक्रिय। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर की अहम बातचीत। इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद बढ़ते तनाव के बीच भारत ने संतुलन और संवाद का रास्ता चुना। पश्चिम एशिया संकट पर दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिक गईं। नेक्स्ट खबर, भारत फिनलैंड दोस्ती में बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कई समझौतों पर हस्ताक्षर। व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को नई रफ्तार देने की तैयारी। ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक मंच पर नई ताकत बनकर उभरती दिखाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी हमले से बढ़ा खतरा। श्रीलंका के सांसद नमल राजपक्षे ने चेताया कि यह घटना भारत की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति के लिए गंभीर संकेत है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, वैश्विक जंग के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संदेश। कहा, हर संकट का समाधान सेना नहीं होती, दुनिया को संवाद और समझदारी का रास्ता अपनाना होगा। युद्ध के दौर में भारत ने शांति और संतुलन की आवाज बुलंद की। अमेरिकी हमले में मारा गया ईरान का खतरनाक कमांडर दाऊद अली। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ का दावा कि यही वो शख्स था जिसने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश रची थी। ईरान की कुड्स इकाई का ये कमांडर प्रॉक्सी नेटवर्क का बड़ा चेहरा माना जाता था। नेक्स्ट खबर, कतर की राजधानी दोहा में लगातार 3 धमाकों से हड़कंप। ईरान ने अमेरिका का साथ देने वाले देशों को चेताया। पश्चिम एशिया की जंग अब नए मोर्चों पर फैलती दिख रही है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर पहुंच गई हैं। नेक्स्ट खबर, ईरानी युद्धपोत डूबने के बाद देश की राजनीति में घमासान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि संघर्ष भारत के पड़ोस तक पहुंच चुका है, लेकिन सरकार की चुप्पी चिंता बढ़ा रही है और देश को स्पष्ट रणनीति चाहिए। नेक्स्ट खबर, अमेरिका और इजरायल के हमले हिंद महासागर तक पहुंचे तो विपक्ष हमलावर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि देश की सुरक्षा और सीमाओं पर खतरे के बीच सरकार को साफ रुख सामने रखना चाहिए। नेक्स्ट खबर,
रूस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का तंज, बोले रूस खुद कमजोर हालत में है और ईरान को बचाने की ताकत नहीं रखता। यूक्रेन युद्ध में उलझे मॉस्को की सैन्य क्षमता पर उन्होंने सीधा सवाल खड़ा कर दिया। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का तीखा हमला, बोले दुनिया उथल पुथल के दौर से गुजर रही है और भारत के पास मजबूत नेतृत्व होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज्ड चुप्पी नहीं बल्कि निर्णायक कदम उठाने वाला हाथ देश को सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत और फ्रांस की कूटनीति सक्रिय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच अहम बातचीत। दोनों नेताओं ने कहा कि बढ़ते तनाव का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही निकलेगा और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए समन्वय जारी रहेगा। नेक्स्ट खबर, ईरान पर अमेरिका का कहर जारी रहने का दावा, ट्रंप के करीबी सहयोगी ने कहा कि अमेरिकी सेना बिना किसी रहम के मिसाइलों की बारिश कर रही है। आसमान पर पूरी पकड़ बनाकर ईरान के ठिकानों पर लगातार विनाश बरसाया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को मिला बड़ा समर्थन। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा, बदलती भू राजनीति में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और वैश्विक शक्ति संतुलन में दिल्ली की आवाज को स्थायी स्थान मिलना चाहिए। नेक्स्ट खबर, कनाडा में खालिस्तान विरोधी सोशल मीडिया स्टार नैन्सी ग्रेवाल की निर्मम हत्या से हड़कंप, चाकुओं से गोद कर किया गया हमला। पुलिस को शक की सिख कट्टरपंथियों ने रंजिश में टारगेट बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया। नेक्स्ट खबर, ईरान युद्ध पर अमेरिका के दावे को स्पेन ने झूठ बताया। व्हाइट हाउस ने सहयोग का दावा किया तो मैड्रिड ने तुरंत खारिज कर दिया। स्पेन ने साफ कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर से बाहर किसी सैन्य अभियान के लिए अपने ठिकाने इस्तेमाल नहीं करने देगा। नेक्स्ट खबर, जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप के लिए दोहरी मुश्किल, 50,000 एप्स्टीन फाइल्स सार्वजनिक होने की तैयारी और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को हाउस में पूछताछ का नोटिस। राजनीतिक तूफान के संकेतों से वॉशिंगटन में हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, कनाडा में नैन्सी ग्रेवाल हत्या पर बड़ा खुलासा। मां ने आरोप लगाया कि खालिस्तानी समर्थकों ने रंजिश में घर में घुसकर चाकू से हमला किया। पुलिस ने इसे टारगेटेड अटैक मानते हुए जांच शुरू की और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। नेक्स्ट खबर, ईरान पर चौंकाने वाला खुलासा। पाकिस्तानी कारोबारी आसिफ मर्चेंट ने अमेरिकी कोर्ट में कहा कि उसे ट्रंप, बाइडेन और निक्की हेली की हत्या की साजिश में मजबूर किया गया था। परिवार को खतरे की धमकी देकर उसे इस मिशन में धकेला गया। नेक्स्ट खबर, ईरान अमेरिका जंग के बीच अमेरिकी उप विदेश सचिव क्रिस्टोफर लैंडो का भारत दौरा चर्चा में। रायसीना डायलॉग में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे और दिल्ली में रणनीतिक वार्ताओं के जरिए बदलते वैश्विक समीकरणों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट खबर, 500 साल पुरानी विरासत भारत लौट रही है। इंग्लैंड के एशमोलियन म्यूजियम ने थिरुमंगई आड़वार की प्राचीन कांस्य मूर्ति भारत को सौंपी। तमिलनाडु के श्री सौंदर राजा पेरुमल मंदिर में फिर से होगी स्थापना और सांस्कृतिक गौरव की वापसी का बड़ा क्षण बनेगा। नेक्स्ट खबर, बिहार की सत्ता को लेकर दिल्ली की उड़ान में सियासी हलचल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जनता दल यूनाइटेड नेता ललन सिंह एक ही फ्लाइट से पहुंचे राजधानी। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर राजनीतिक गलियारों में तेज मंथन। नेक्स्ट खबर, नेपाल में आम चुनाव के बीच सड़कों पर गूंजा राजा लाओ देश बचाओ का नारा। लोकतंत्र के साथ राजशाही की वापसी की मांग कर रहे समर्थक, चुनावी माहौल के बीच विरोध प्रदर्शन ने पूरे देश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। नेक्स्ट खबर, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के घर शहनाई। बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया चंडोक के साथ मुंबई में लिए 7 फेरे। शादी समारोह में अमिताभ बच्चन, अंबानी परिवार, जय शाह के साथ महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ जैसे बड़े नाम भी शामिल हुए। नेक्स्ट खबर, दिल्ली को मिलने जा रही है देश की पहली रिंग मेट्रो। 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे बड़ी सौगात। नई मेट्रो लाइनों के उद्घाटन और शिलान्यास से राजधानी में कनेक्टिविटी का नया दौर शुरू होगा और बुनियादी ढांचे को बड़ी रफ्तार मिलेगी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की राजनीति में नया टकराव। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी की भाजपा को खुली चुनौती। बोली, अगर हिम्मत है तो अरविंद केजरीवाल की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग कराओ। फांसी घर विवाद को लेकर विधानसभा में सियासी तापमान और बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, नीतीश कुमार के फैसले पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। बोले, भारतीय जनता पार्टी बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू कर रही है और अब रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर, खामेनेई की मौत पर विरोध प्रदर्शन के बीच ईरान में जन्मी अभिनेत्री एलनाज नौरोजी का तीखा बयान।
बोली धर्म के नाम पर हुए अत्याचारों को समझे बिना लोग शोक मना रहे हैं और ज्यादातर ईरानी अब देश में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। नेक्स्ट खबर, नीतीश कुमार के फैसले से उनके अपने गांव में भी नाराजगी। ग्रामीणों ने कहा उन्होंने भरोसा किया था कि 2030 तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगली बार राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देने से पीछे नहीं हटेंगे। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।